हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करने वाले हैं हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चा, ये सीरीज शुरू की है मैंने आपके फाइनल बोर्ड्स के लिए, तो इसमें हम एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं अगर आप कुछ रिएक्शंस देखो, अगर आप पानी जो मिल्क है उसको आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ के चले जाओ सर्दियों में, या फिर आयरन नेल है उसको आप ह्यूमिड एटमोस्फेयर में रख के चले जाओ, जो खाना है उसको कुक्ड है वो देख लो, चाहे ग्रेप्स है उनको फर्मेंटेड फॉर्म में देख लो, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। जिनमें केमिकल चेंज होते हैं उनके बारे में भी आपने फर्दर ये सुना हुआ है कि उनमें केमिकल रिएक्शन हुई होती है, तभी वो केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चे। तो अब इस चैप्टर में हम उसी चीज को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन शो की गई है, जिसमें क्या किया है, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न किया जा रहा है, और उसके वो यहाँ पे एक वॉच ग्लास है, उसके ऊपर जो इसके एशेस गिर रहे हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो इससे आपसे पूछा गया कि क्या आपको ऑब्जर्वेशन दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास मिल रहा है बच्चे। तो इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया, जो मैग्नीशियम रिबन है जब हम उसे बर्न करते हैं तो व्हाइट फ्लेम बनती है, जो उसको किस पे चेंज कर देते हैं? व्हाइट पाउडर में। और इसी पाउडर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है? जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या करवाते हैं बच्चे? रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में इन्होंने कहा कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लो आप टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, तो क्या होगा? आप देखोगे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा बच्चे। उसके बाद कहते हैं आप क्या करो, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लो छोटे छोटे से, और उसके बीच में आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। उसके बाद कहते हैं क्या चेंज होगा? आप देखोगे उसका कलर भी चेंज होगा, उसका जो टेम्परेचर है, और फ्लास्क को हाथ लगाओगे वो थोड़ा सा आपको गर्म भी दिखेगा। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि आप जितनी भी ऊपर तीन एक्टिविटीज देखी है, तो आप देखोगे इनमें इनकी स्टेट चेंज होगी, इनका कलर चेंज होगा, गैस निकलेगी और टेम्परेचर में चेंज आएगा। यही सब कुछ हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। कहते हैं जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जैसे हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो है जब हमने उसको बर्न किया था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। यही चीज लिखी है यहाँ पे। तो वही चीज की रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज होती है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। बीच में जो प्लस का साइन है ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। दो वो दोनों साइड पे प्लस का साइन लग सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो लेफ्ट साइड पे लगेगा राइट साइड पे। क्या क्या चीजें बन रही हैं या फिर क्या क्या चीजें रिएक्ट कर रही हैं, वो चीजें प्लस से डोनेट करती हैं। एरो क्या डोनेट करता है? ये करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में बन रही है। तो मतलब ये दो चीजें मिली और ये चीज बनी है, तो करके डायरेक्शन ये एरो की इस डायरेक्शन में। आगे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे हम उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसके साथ ही हम इनको लिखते हैं। जैसे एम जी डोनेट्स मैग्नीशियम, और टू मतलब ऑक्सीजन। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से अब इन्हें हम करते हैं फिर बैलेंस। हाँ जी, अब टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर हम रिकॉल करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था कि जो मास है ना ही उसे क्रिएट किया जाता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसमें जो टोटल मास एलिमेंट्स का होता है, चाहे प्रोडक्ट साइड में चाहे रिएक्टेंट साइड में, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड पे क्या होने चाहिए बच्चे? सेम होने चाहिए। जैसे इन्होंने एक इक्वेशन ले ली है कि जिंक है, जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। इस साइड पे जिंक कितने? एक। इस साइड पे कितने? एक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? दो। यहाँ पे सल्फर एक, यहाँ पे सल्फर एक। ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन चार है। तो ये क्या है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिससे हम ये रिप्रेजेंट करने कि दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है? सेम है बच्चे। ठीक है, ये ऐसे आपको और एग्जांपल दिए, मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर आपको ये बताया हुआ है कि हमने अगर इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है तो हम उससे ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे एस डोनेट फॉर सॉलिड, जी डोनेट फॉर गैसेस स्टेट, एल स्टैंड फॉर लिक्विड स्टेट। समझ आई बच्चे? कहीं जगह पे एक्वा स्टेट भी लिखा होता है, मतलब ये एक्वा स्टेट में होगा, इसमें थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर होगा। उसके बाद
इन्होंने कहा, कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले। हमें पता है जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। हमने यही किया था कि वो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, जिससे हमारी मैग्नीशियम की फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती। बट अभी तो हमने उसको यूज करना था ऐसे बर्न करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम जो रबड़ है पहले इसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं कि जो इसकी फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होनी है वो अच्छे से हो पाए। समझ आई बच्चे बात। वही अब इन्होंने कहा बैलेंसिंग द इक्वेशन। चलो बच्चे बैलेंस करके देखते हैं, आपको बताती हूँ कैसे करते होते हैं ये क्वेश्चन। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूंगी H2। किस स्टेज में होता है बच्चे, ये गैसेस स्टेज में, प्लस Cl2, ये भी गैसेस स्टेज में। और ये क्या बनाएगा बच्चे, हमारा HCl। ठीक है, हमने बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम। तो एक साइड पे हम रिएक्टेंट लिख लेते होते हैं, एक साइड पे हम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स। सबसे पहले हाइड्रोजन, और सेकेंड एलिमेंट क्या है, एक हाइड्रोजन यूज हुआ है, एक क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने पड़े हैं, 2। प्रोडक्ट साइड पे कितने पड़े हैं, 1। यहाँ पे क्लोरीन, ये इस साइड पे कितने पड़े हैं, 2, और इस साइड पे कितने पड़े हैं, 1। तो हमें इस साइड प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे हमें एटम्स बढ़ाने होंगे दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए। तो मैं इंटू 2 कर दूंगी बेटे, इंटू 2 कर दूंगी, तो मतलब हाइड्रोजन के आगे क्या लग जाएगा बच्चे, 2 लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 2। अगर इसके आगे 2 है तो हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड, जो हमारे पास क्लोराइड था वो भी इसके साथ है, तो ये 2 इसके साथ भी ऑटोमेटिकली लग गया है, तो ये भी क्या बन गया हमारा, 2। तो अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इससे हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 3। ये क्या बना देते होते हैं रिएक्शन के बाद, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है बच्चे, अभी हमने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से, एक तो बेरियम है, एक क्लोराइड है, एक एल्यूमिनियम है, एक हम सल्फर ऑक्साइड को हम इकट्ठे ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब एक साइड पे रिएक्टेंट, एक साइड पे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड पे बेरियम कितना पड़ा, 1। इस साइड पे कितना पड़ा, 1। फिर उसके बाद हमारे पास Cl, इस साइड पे कितने पड़े हैं, इनके पैर के नीचे देखो क्या लिखा है, 2। तो इस साइड पे 2 पड़ा है, और इस साइड पे कितने पड़े हैं, ये 3। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, इस साइड कितने पड़े हैं बच्चे, 2, और इस साइड कितने पड़े हैं, 1। यहाँ पे सल्फेट कितने पड़े हैं, इस साइड पे 3, और इस साइड पे कितने, 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस है वो नीचे हमारे पता लग रहा है सल्फेट ही है। तो इस साइड पे 3 है, इस साइड पे 1 है। तो क्या करेंगे बच्चे, हम इंटू 3 कर देंगे प्रोडक्ट साइड पे। देखो सल्फेट कहाँ लिखा है, इस साइड पे ये रहा, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम, 3। 3 लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे सल्फेट तो बैलेंस हो गया, बट साथ में Ba पड़ा था, Ba के साथ भी ऑटोमेटिकली क्या लग गया हमारा, SO4। तो अगर इस साइड पे ये 3 हो गया, तो हमें इस साइड पे भी बैलेंस करके इसको 3 करना पड़ेगा। देखो कहाँ लिखा, ये रहा, इसके आगे हमें 3 लगाना पड़ा। बट अब अगर हमने Ba बैलेंस कर दिया, तो बट अब Cl2 के साथ 3 लगना है, तो मतलब इंटू 3 इसके साथ हो गया, टोटल 6 हो गए। तो इस साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको 6 करना पड़ेगा, तो इंटू 2 करेंगे बेटे। तो देखो यहाँ पे Cl कहाँ है, ये लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब अगर यहाँ पे Cl के आगे 2 लग के टोटल 6 बन गए, तो Al कितने बनेंगे बच्चे, 2। देखो इस साइड पे आप प्रोडक्ट साइड पे 2 लिख दिया, ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही है। अब देखो ये 3 हो गया, ये भी 3 है, ये 6 है, ये भी 6 हो गए, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब ये टोटली हमारी क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ आई बच्चे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है। कहते हैं हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें
जो वन एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता दूसरे एलिमेंट में, ना ही जो एटम्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं जब हम उसको मतलब किसी मिक्सचर वगैरह में या फिर किसी भी चीज में अपीयर करवाना चाहते हैं। एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें या तो ब्रेकिंग बन, या तो चीजें टूट रही हैं या फिर चीजें बनती होती हैं। जैसे कि आपको कहते हैं या कि ये हमारे पास एक बीकर ले लिया, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, ये जिसे हम क्विक लाइन भी कह देते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। फिर आप क्या देखोगे, जब आप बीकर को हाथ लगाओगे थोड़े टाइम के बाद आपको ये गर्म सा महसूस होगा। क्यों होगा बच्चे? जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है, तभी हमें ये गर्म महसूस होता है। रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्विक लाइम है, वाटर रिएक्ट करके क्या बना है, स्लाइट लाइम बना देते हैं। तो ये चीज होती है, समझ आई बच्चे? इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब मैं बात कर रही हूं, दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, कंबाइन का मतलब हो गया दो चीजें जोड़नी है, ये दो चीजें जुड़ के एक चीज बना दें, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हमने अभी रिएक्शन करके दिखाई है कि जो हमारा स्लैक लाइन बना है, कहते हैं उसको किस चीज में यूज किया जाता है, वो उसको व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है। तो व्हाइट वॉश के बाद बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये ना होली होली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। मतलब 2-3 दिन लगते हैं, बहुत स्लोली स्लोली रिएक्शन होती है, उसके बाद ना कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है हमारी वॉल पे। यही जो है 2-3 दिनों के बाद हमारी वॉल को शाइनिंग अपीयरेंस देती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद कहते हैं अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, जब आप कॉइल्स को बर्न करते हो तो उसमें भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये अपनी और ये मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे अगर आप पानी बनाते हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर। कहते हैं बेसिकली इसमें क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस जब जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसी को ही हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी जाती है, जो एनर्जी जा रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना, अगर एंडो लिखा तो मतलब अंदर आना, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोस्टली क्या एनर्जी जाती है, तो इसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं नेचुरल गैसेस को हम अगर बर्न करें तो इन सभी में क्या हो रही है, हमारी एनर्जी लूज होती है बच्चे। कहते हैं अगर हम खाना खाएं, खाना बेसिकली क्या है, कहते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो डाइजेशन में क्या है, जो हमारा फूड है वो सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। यही ब्रेक डाउन होकर चीजें क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज आगे ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारी बॉडी में क्या बना देता है बच्चे, एनर्जी। जो ये एनर्जी है यही हमारी पूरी बॉडी के वर्किंग में काम आगे आती है बच्चे। जैसे हमारे वेजिटेबल्स मेटल्स वगैरह जब ये डीकम्पोज हो रहे होते हैं, ये सारे रिएक्शंस भी क्या होते हैं बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, कोई चीज जुड़ी होंगी, उसको टूट के तोड़ के हम दो अलग अलग चीजें बनाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि आप क्या करो, फेरियस सल्फेट ले लो, इसको हीट प्रोवाइड करना है। कॉम्बिनेशन में हीट हम निकलती थी ऑटोमेटिकली, जो हमारी रिएक्शन होती है इसमें हमें डालनी पड़ेगी। अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये इन्होंने ये हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ पे जो है हमारा फेरियस सल्फाइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेक होंगे, वो ब्रेक होके क्या बना देंगे बच्चे, फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होगा इससे क्या होगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बच्चे। पहली बात तो ये फेरियस सल्फाइड का जो कलर होता है बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर से वो चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा वो स्मेल भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। वैसे ही इन्होंने कहा कहते हैं आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी भी डीकम्पोजिशन करवा सकते हो। पीछे हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था, लाइमस्टोन, उसको कहते हैं उसकी भी जब आप हीट प्रोवाइड करके उसको ब्रेक करोगे तो क्या बन जाता है, उससे क्विक लाइम बन जाता है। क्विक लाइम जो है ये भी क्या करेंगे आप, इसे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं बच्चे, और ये सीमेंट वगैरह बनाने में भी काम आता होता है। इस टाइप के जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं इनको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। वैसे ही एक और आपको रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, अपने पास लेड नाइट्रेट है, इसको क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे बॉयल हमारे पास ट्यूब थी और उसके साथ इसको बर्न करने के लिए रख दिया। तो अब आपसे पूछे कि इसमें क्या होगा,
तो आप देखोगे यहाँ पे जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी बच्चे। ऐसे अब आपको एक और रिएक्शन दिया, कहते हैं एक मग लो, नीचे छोटे छोटे से होल करो, यहाँ पे कार्बन रोड्स ऐसे लगा दो और इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब पानी भर के ऐसे लगा दी जैसे इन्होंने लगाई है, ठीक है। और नीचे से हम एक सर्किट जोड़ देंगे जिसके साथ हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी लगी होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पानी लिया हुआ था, पानी में हम हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद अब हम सर्किट को ऑन कर देंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे यहाँ पे बबल्स वगैरह अपीयर हो जाएंगे। बबल्स जब अपीयर हो गए तो आप क्या करोगे, इन टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालोगे, उनका टेस्ट करके देखोगे। पहली बात आपको क्या पता लगेगी बच्चे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वाटर लेवल्स का डिफरेंस है। जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होते हैं तो वो अपनी तरफ पॉजिटिव आयंस को लेके आने की कोशिश करें। जब हम वाटर में ये इलेक्ट्रोलाइट को प्रोसेस कर रहे हैं तो वाटर टूट के क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास वाटर है, यहाँ से वाटर टूटेगा, एच आइंस लग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के आइंस लग हो जाएंगे। जो हमारे पास एच आइंस है वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे बच्चे, और जो एनोड है वहां पे हमारे ऑक्सीजन के आइंस चले जाएंगे। तो क्या होगा, जब आप टेस्ट ट्यूब्स को साइड में निकाल के उनको देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, आप कैंडल को उनके पास लेके आओगे। कैथोड साइड पे तो जब आप कैंडल को पास लेके आओगे तो आपको पॉप साउंड सुनेगी। पॉप साउंड का मतलब क्या है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आइंस। वही अगर आप एनोड साइड पे लेके आओगे अपनी क्या कहते हैं कैंडल को, तो वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि हमें ये पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारी ये फ्लेम होती है वो ज्यादा ब्राइट हो जाती होती है। तो ये चीजों से हमें पता लग जाएगी एनोड साइड पे हमारा ऑक्सीजन आया है और कैथोड साइड पे हमारा हाइड्रोजन आइंस आए हैं। वही कहते हैं एक्टिविटी 1.8 में इन्होंने कहा कि आप सिल्वर क्लोराइड लो और उसको सनलाइट की में थोड़ी देर के लिए रख दो, तो क्या होगा, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वो उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्लैकिश सा हो जाता होता है, ब्लैकिश ग्रे कलर का कह सकते हैं, वो हो जाता है। मतलब बेसिकली सिल्वर कलर का ये खुद होता है, सिल्वर से ग्रेइश ब्लैक कलर का, मोस्टली ग्रेइश कलर कह सकते हो, वैसे हो जाता होता है। तो ये हमें चीजें मिलती होती हैं आफ्टर डीकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोमाइड लोगे तो उसमें भी सेम ही रिएक्शन होगी। इसमें भी हम जो रिएक्शन है वो हम ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते होते हैं बच्चे। अब इन्होंने नीचे ही इनमें अगर आप देखोगे, मैंने कहा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी लेनी पड़ती है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हम एनर्जी को यूज करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन्होंने कहा, कहते हैं अब आप क्या करो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसमें 1 ग्राम एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड डाल दो, उनको मिक्स कर दो। तो आप मेरे को बताओ, कहते हैं उसको हाथ लगा के बताना कि वो एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक। बच्चे वो एंडोथर्मिक होगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, जिससे जो हमारी रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक हो जाती है। अब नीचे इन्होंने कहा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं। पीछे हम अभी पढ़ के हटे, क्विक लाइन को यूज, उस सीएओ को यूज कर। जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता होता है बच्चे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक तो कंपाउंड पड़ा है और अलग से एक एलिमेंट पड़ा है। तो ये एलिमेंट इतना रिएक्टिव है कि इस कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को अपने साथ ले आएगा और जो एक चीज है उसको अलग कर देगा। ये ना रिफाइनिंग वगैरह में बहुत काम आता है, जब माइनिंग वगैरह ओर्स वगैरह होते हैं ना, उनको प्योर फॉर्म में निकालना है तो उसमें बड़ा काम आता है इसका। जैसे कि इस रिएक्शन में आपको क्या किया, कहते हैं कि आप एक काम करो, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना। अब ठीक है, दोनों में क्या करना, आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देना, आयरन नेल्स जो हैं इसमें डाल देना, स्मर्श कर देना जो हमारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आयरन नेल को बाहर निकाल देना है। फिर आपने कंपेयर करना है कि क्या क्या हुआ इसमें। आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे जो आयरन नेल है उसका कलर तो चेंज होके हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ब्राउन। और जो हमारा कॉपर सल्फेट का कलर था वो ब्लू से फेड होके लाइट ब्लू हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, आयरन था, आयरन अकेला पड़ा था, उसने क्या किया, अपनी तरफ डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे कार्बन के साथ क्या पड़ा था, सल्फेट।
तो उसको अपने साथ ले आया और हमारे पास जो कॉपर है वो अलग रह गया, इसी कारण जो कॉपर है उसका कलर फेड हो गया और इसमें कलर आ गया। समझ आई बात? ऐसे ही रिएक्शन जिंक के साथ भी होती है और लेड वगैरह के साथ भी होती है बच्चे। वही डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड है एज पर देयर रिएक्टिविटी, जैसे ए बी है प्लस सी डी है, तो ये एक दूसरे के साथ अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते होते हैं एज पर देयर रिएक्टिवनेस। जैसे कि नीचे आपको कहा, कहते दो दो टेस्ट ट्यूब्स लो, एक में तो आप 3 ml क्या ले लो, बेरियम क्लोराइड, दूसरे में आप ले लो सोडियम सल्फेट। इनको आप जब रिएक्ट करवाओगे तो जो सोडियम है वो क्लोराइड ले लेगा अपने पास, और जो बेरियम है वो अपने पास क्या ले लेगा बच्चे, सल्फेट। कहते बेसिकली क्या है, जो आपको ऑब्जर्वेशन होगी, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जो कि वाटर में इनसोल्युबल होएगा। जो इनसोल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते थे, प्रेसिपिटेट। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो हम इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी कह देते होते हैं बच्चे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है बच्चे। तो अब बेसिकली क्या होगा कि आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट के वो बन जाते हैं जब हम रिएक्ट करवा देते हैं SO4 और Ba को, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कहते जो हमारे पास जो ये वाली रिएक्शन सेकंड नंबर वाली, दिस वन, हमारे पास लेड नाइट्रेट था, हमने कहा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराना है। तो कहते हैं इसमें क्या होगा, कहते सबसे पहले तो कलर क्या हो जाएगा, पहली बात तो बच्चे इसमें जो कलर हो जाएगा वो येलो हो जाता होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या गया, चाइना डिश में क्या रखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे आपको कॉपर का पाउडर रखा हुआ है। आप देखोगे कि जो कॉपर पाउडर है ये ना ब्लैक कलर की इसके ऊपर कोटिंग होनी शुरू होगी। बेसिकली क्या होता है, जो कॉपर है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है बच्चे और कॉपर ऑक्साइड बना देता है, तो इसी के कारण इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो बेसिकली ये, अगर आप इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो इसकी क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीजन लूज कर दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, वो रिडक्शन हो जाती होती है। अगर एक रिएक्शन की बात करूं, देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ ऑक्सीजन जाके लग रहा है, वही कॉपर का ऑक्सीजन छीना जा रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो एक ही टोटल केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हो रही तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आई बात बच्चे? अब इसी में ही आपको एक चीज और समझनी है, वो सब्सटेंसेस जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लूज होता है उसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। वही जब ऑक्सीजन लूज हो जाए और हाइड्रोजन गेन हो जाए उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं अब अगर हम मैग्नीशियम रबिन को अगर एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बताओ ये ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ बच्चे? अगर ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले कोरिजन, हमें पता है आयरन नेल होते हैं बड़े शाइनी होते हैं, बट अगर आप कुछ टाइम के लिए उनको ऐसे ही रख दो तो वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, वो ना टर्निश हो जाते हैं इसी वे में। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि उनके ऊपर ना एक लेयर लगानी पड़ती है। मोस्टली क्या होता है, हमारे जितने भी ये मेटल्स वगैरह हैं वो मॉइस्चर वगैरह के, एसिड वगैरह के कांटेक्ट में आके खराब होने शुरू हो जाते होते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं कोरिजन। तो हमें उनके ऊपर एक कोटिंग करनी पड़ती है, चाहे हम सिल्वर की करें, कई बार ग्रीन कोटिंग भी हो जाती होती है, मतलब कॉपर वगैरह की। इससे क्या है, कोरिजन रुक जाती है। जैसे कोरिजन के कारण क्या है, हमारी कार के बॉडी पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग खराब हो जाती है, शिप्स खराब हो जाती हैं। तो कोई भी चीज जो आयरन की बनी है वो मोस्टली खराब हो जाती है। तो एक कोरिजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं जो ये हमारे पास आयरन वगैरह खराब हो जाता है कोरिजन के कारण उसको रिप्लेस करने में। वही रेंसिडिटी जो होती है वो खाने में हो जाती होती है। जब हमारे फैट्स और ऑयल्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बच्चे, वो उनको हम कहते हैं रेंसिड। और इसमें बेसिकली क्या है, टेस्ट और स्मेल बड़ी गंदी हो जाती है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए, जैसे हम पिकल्स की बात करें,
तो हम ऑयल्स वगैरह में या फिर नमक वगैरह में, एक्सेस नमक वगैरह में रखते हैं, तो ये चीजें क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। या फिर एयर टाइट चीजों में हम रख देते हैं कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाए। तो ये इन चीजों से हम एसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। कहते हैं अगर आप चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो वहां पे अगर आप देखोगे उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है बच्चे, स्पेशली जो कहते हैं ना आपकी चिप्स का पैकेट इतने फुले फुले क्यों है, उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है कि हमारे चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। समझ आया बच्चे, ये था आज का चैप्टर।